प्रदेश में वाराणसी के ठीक अंतिम छोर पर एक छोटा सा गांव है। इस गांव के ज्यादातर लोग जाकर शहर में बस गए हैं। अब गांव में बहुत कम ही लोग रह गए हैं, जिसमें बुजुर्ग की संख्या ज्यादा है, लेकिन गांव का वातावरण शहर से बहुत शुद्ध है। चाहे सुबह हो या शाम, पंछियों की चहचहाट से ही शुरू होती है। इस गांव में अभी भी पेट भरने का मुख्य साधन खेती ही है। इस गांव में हरिया चाचा की छोटी सी चाय की दुकान है, जिस पर अक्सर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर चाय पीते हैं और अपने जीवन के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते हैं। शाम के 7 बज गए हैं। हरिया चाचा की दुकान पर रमेश काका और शैलेंद्र चाचा बैठे हुए हैं। और हरिया, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है रमेश, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे समय बदलता जा रहा है। पहले शाम को दुकान पर कई बुजुर्ग आते थे और फिर लंबी गपशप होती थी, जिससे उसी वक्त मेरा दुकान भी काफी बेहतरीन चल रहा था। हाँ, वो तो है। अब वो सब कहीं दूर खो गया और अब कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ गपशप करी जाए। बरसात अब धीरे धीरे हल्की हो जाती है और दुकान पर चल रहे बातचीत के बीच बंसी और श्याम भी हरिया की दुकान पर पहुंच जाते हैं। हरिया चाचा, 2 चाय देना। इस सुनहरे शाम में चाय तो पीना बनता है। तुम क्या कहते हो बंशी? हरिया चाचा की चाय से बेहतर कुछ और हो सकता है क्या, वो भी ऐसे सुनहरे बारिश के मौसम में। बैठो बेटा और चाय का आनंद लो। अरे रमेश काका, आप भी यहां मौजूद हो? मैंने तो आप पर ध्यान ही नहीं दिया। और बताइए रमेश काका, आपका काम कैसा चल रहा है? क्या बताएं बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं। जब से रिटायर्ड हुआ हूं, बस सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। अभी बाजार मंदी में चल रहा है बेटा। कोई बात नहीं काका, कारोबार में तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अब हमारे हरिया चाचा को ही देख लीजिए, बरसों से यह दुकान चला रहे हैं। उनके भी खराब और अच्छे दिन आते जाते रहते होंगे। क्यों हरिया चाचा, सही कहा ना? हाँ रमेश भाई, ज्यादा चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। हरिया चाचा की चाय तो बहुत स्वादिष्ट होती है। स्वाद तो बहुत है, तभी तो मैं अक्सर उनकी चाय का स्वाद लेने के लिए उनकी दुकान पर पहुंच जाया करता हूं। मैं भी तेरी काकी को बार बार चाय बनाने को बोलूं तो वह बड़बड़ाने लगती है, तो शाम की चाय अक्सर मैं यही पीने आ जाया करता हूं। रमेश काका, आपकी पुराने दिनों की कुछ कहानी सुनाइए ना। मैंने सुना है कि आपके साथ काफी डरावने किस्से हो रखे हैं। क्या सच में? तुम लोग सुनना चाहते हो? हाँ काका, हम काफी उत्सुक भी हैं। बरसात के मौसम में दुकान पर चाय पीते पीते डरावनी कहानी सुनना, इसका अलग ही मजा है। काफी समय पहले, मेरी जवानी के समय, जब मैं शहर के दफ्तर में काम करता था, रात की आखिरी लोकल ट्रेन जब स्टेशन पर आई तो घड़ी में करीबन कुछ 11 बज चुके थे। वैशाख की चिपचिपाहट भरी गर्मी को थोड़ा शांत करते हुए आज अचानक बारिश हुई थी। ट्रेन से उतरकर मैं स्टेशन के बाहर आ गया। रात ज्यादा हो चुकी थी, तो मुझे यह तो पता था कि इतनी रात में मेरे गांव में कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा। घर स्टेशन से थोड़ा दूर था।
पैदल चलने में कम से कम 1 घंटा तो लगने ही वाला था, पर अब क्या कर सकते हैं, नई नई नौकरी का सवाल है। बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरी यह नौकरी लगी है। नौकरी पाने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। रात जितनी काली होती जा रही थी, बारिश थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और तेज हो गई। इतनी तेज की बारिश की बूंदें अब चाकू की धार की तरह मेरे बदन पर गिर रही थीं। अब लगा कि मुझे कहीं रुकना चाहिए। मुझे सामने एक पेड़ दिखाई दिया। मैंने सोचा वहीं पर रुकना ठीक रहेगा। मैं उस पेड़ के नीचे रुक गया। शायद आज अमावस की रात है, तभी चारों तरफ इतना अंधेरा है। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे बारिश की, बिजली के गड़गड़ाने की। कुछ और भी आवाज थी जो समझ नहीं आ रही थी। क्या यह किसी सियार की आवाज है या फिर कोई कुत्ता भी हो सकता है? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। बस किसी तरह बारिश रुक जाए तो मैं आगे अपने सफर पर निकलूं। लगभग आधे घंटे बाद बारिश रुक गई। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर यह क्या, बारिश की वजह से रास्ते पर तो बिल्कुल पानी भर गया है। रास्ता बिल्कुल मठरीला सा हो गया है। दरअसल मेरे गांव जाने वाला रास्ता पूरी तरह माटी का था। ज्यादा बारिश होने की वजह से माटी बहुत दलदली सी हो गई थी। उसमें चलना तो दूर, खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लगता है अब तो उस शॉर्टकट वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। वो रास्ता थोड़ा पथरीला है ना, तो जाने में आसान रहेगा। यह सोचकर मैंने उस पथरीले रास्ते से जाने का निर्णय किया। इस रास्ते से कोई नहीं जाता, यूं कहो कोई जाना नहीं चाहता। एक तो यह रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, और दूसरा यह कि हमारे गांव के लोगों को लगता है कि यह रास्ता अजीब है। यहां पर जो कोई भी जाता है उसके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे कोई चुड़ैल आत्मा या कोई साया। खैर छोड़ो, गांव वालों की ये बातें करना तो आम है। इन सब बातों में गांव वाले ज्यादा विश्वास करते हैं, पर मेरी मानो तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये चुड़ैल साया, ये सब बस एक अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता। इस रास्ते पर डर है तो सिर्फ चोरों और डकैतों का, जो अंधेरे और सुनसान जगह पर छिपे रहते हैं। इस रास्ते पर सामने यहां एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है, रास्ते पर चलते हुए सावधान रहें और जरूरत ना हो तो रात के समय इस रास्ते पर ना जाएं। पर अभी मेरे पास इस रास्ते से जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। बारिश होने की वजह से रास्ता काफी ठंडा हो गया था। ठंडी ठंडी हवाएं मेरे मुंह पर टकरा रही थीं। यह रास्ता मेरे गांव का शॉर्टकट है, तो यहां से गांव जल्दी आ जाता है, पर यह रास्ता चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। इसलिए इतनी रात में अकेले जाने पर मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था। पर अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यह अजीब अजीब सी आवाजें मेरे दिल को और डरा रही हैं। पर क्या होता है कि जब आप अकेले हो और साथ में अंधेरा हो तो डर तो थोड़ा लगता ही है। चलते चलते ऐसे लगा कि
कोई मेरे पीछे आ रहा है। उसकी पायल की छम-छम की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। पर इतनी रात को कोई लड़की इस रास्ते से क्यों जाएगी? यह तो काफी सुनसान रास्ता है। क्या पता वो भी हमारे गांव की ही हो और गांव का रास्ता खराब होने की वजह से आज वो भी इसी रास्ते से जा रही है। ऐसा सोचकर मैंने पीछे देखा, मगर यह क्या, पीछे तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो पायल की आवाज कहां से आ रही थी? अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तभी अचानक से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर से चलना शुरू किया। मेरे हर कदम पे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर आहट पे मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता। तभी मुझे दूर से किसी की फुसफुसाहट की सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि यह हवा की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे यह फुसफुसाहट और तेज होती गई और मुझे समझ में आया कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन आवाज मेरे और करीब आती जा रही थी। अचानक मैंने अपने सामने एक धुंधली सी परछाई देखी, जो बिजली की चमक में एक पल के लिए साफ हुई और फिर वहां से जोर जोर से अजीब से रोने की आवाज आई। मैंने देखा रास्ते के बीच में कोई बैठा है और यह आवाज भी उसी की है। मैंने वहीं से खड़े होकर पूछा, कौन है वहां? क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो अभी भी रोए जा रही थी। मैं अब उसके बिल्कुल पास आ चुका था। क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? मुझे इस रास्ते से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? रात ही तो है। आप क्यों रो रही थी? और आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है? मैं अपने घर जा रही थी, तभी मैंने महसूस किया मेरे पीछे कोई आ रहा है। मुझे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर लगातार बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे आ रहा है। इससे मैं बहुत डर गई और यहीं बैठ गई। उसकी यह बात सुनकर मैं सहम सा गया। अभी कुछ देर पहले यह सब तो मेरे साथ हो रहा था, यानी कि वो मेरी गलतफहमी नहीं, वो सब सच था। हो सकता है कोई चोर हो जो हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने उसे पूछा, कहाँ है आपका घर? इस जंगल के पीछे ही मेरा घर है। अच्छा, तो आप डरिए मत, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। क्या सच में आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं वैसे भी उधर ही जा रहा हूँ। इतनी रात में आपका इस सुनसान रास्तों पर अकेले घूमना ठीक नहीं। आप अपने घर चली जाइए। चलिए, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। वो लड़की मेरे साथ जाने को राजी हो गई। अब उस सफर पर हम दोनों निकल पड़े। तुमने बताया नहीं, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? मैं पास के गांव में ही रहती। मेरी माँ बीमार है तो मैं उन्हीं के लिए कुछ दवाइयां लेने आई थी। बस आते वक्त देर हो गई। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मैं और बस मेरी माँ ही है। मैंने तुम्हें आज से पहले तो कभी नहीं देखा। गांव में तुम कहाँ रहती हो? जी, गांव शुरू होने से थोड़ा पहले ही मेरा घर पड़ता है, इसलिए शायद आप मुझे नहीं जानते।
हम दोनों यूं ही रास्ते में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो डर लग रहा था, वो डर अब मुझे महसूस नहीं हो रहा था। शायद मेरी अकेलेपन की वजह से मुझे यह डर लग रहा था। अब मुझे इन आवाजों से भी डर नहीं लग रहा था। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीतांजलि है। बहुत ही सुंदर नाम है आपका। इस अंधेरी रात में, इन सुनसान राज इस रास्ते से, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? अंधेरा ही तो है। नहीं, बस अंधेरा नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ है। उसके इतना कहते ही मेरे पैर एकदम से रुक गए। और कुछ भी, इसका क्या मतलब है? यहाँ मैंने सुना है इस रास्ते पर छलावा घूमता है, जो अक्सर लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उसको मार डालता है। छलावा? ऐसा कुछ नहीं होता। छलावा जैसा कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। आपने देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आप देख लेंगे, आप ऐसी बातें नहीं करेंगी साहब जी। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुमने सच में कोई छलावा देखा है। क्या तुमने कोई छलावा देखा है? मुझे बताओ, कैसा दिखता है छलावा? छलावा बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार किसी को पकड़ ले तो आसानी से नहीं छोड़ता। अगर कोई भी छलावा की छल में आ गया तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे बताया नहीं। क्या तुमने देखा है छलावा? हाँ साहब जी, मैं छलावा ही तो हूँ। उसके इतना कहते ही मैं एकदम से रुक गया। मगर ये क्या, लड़की कहाँ गई? मैंने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, मगर वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दी। अब मुझे उसकी बातों से डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन थी और वो अचानक गायब कैसे हो गई। मैं अब बहुत डरा हुआ था। मेरी सांस मानो जैसे थम सी गई थी। मैंने बिना इधर उधर देखे बस चुपचाप जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। मैं जो सोचता था कि छलावा यह सब बस एक अंधविश्वास है, अब मुझे इन सब बातों पर यकीन हो रहा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बस मैं किसी तरह बस इस रास्ते को पार करना चाहता था। साहब जी, क्या हुआ? डर गए क्या? यह आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की फिर से वहीं खड़ी थी। अब मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा था। तुम कहां चली गई थी? अरे साहब जी, आप तो डर ही गए। मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। उसके इतना कहते ही मेरी जान में जान आई। तुमने तो मुझे सच में ही डरा दिया था। साहब जी, आप तो कह रहे थे छलावा वगैरह कुछ नहीं होता, तो फिर आप डर किस चीज से रहे थे? उसके सवाल का उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ न बोल सका। अब चले, घर भी जाना है। रात ज्यादा अंधेरी हो चुकी है। हाँ साहब जी, चलिए। देखो, रात को ऐसे मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों साहब, आप डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था। बस मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि तुम कहां चली गई। क्या अभी भी आपको यही लगता है कि छलावा नहीं होता? अरे छोड़ो ना ये छलावा की बातें, कोई और बात करते हैं। देखो, हम शायद घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, घर तो अभी बहुत दूर है। लगता है तुम्हारा इस रास्ते से रोज का आना जाना है, इसीलिए तुम्हें रास्ते की ज्यादा जानकारी है। हाँ साहब जी, इस रास्ते पर तो मेरा रोज ही आना जाना लगा ही रहता है।
तो तुम्हें इस रास्ते से डर नहीं लगता? इस रास्ते पर जब से मैं चल रहा हूं कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दिया है। तो क्या तुम अकेले ही इस रास्ते पर रोज चलती रहती हो? हाँ साहब जी, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम इतनी बहादुर हो? नहीं, क्योंकि मैं खुद एक छलावा हूं। अच्छा, मजाक कर लेती हो। इस बार यह मजाक नहीं है। उसके इतना कहते ही मैं फिर से रुक गया। देखो, तुम बार बार मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। बस अब चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखा। वो फिर से गायब हो चुकी थी। देखो, रात बहुत हो चुकी है, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। चलो, हमें घर भी जाना है। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? मैंने उसे कई आवाज लगाई मगर वह नहीं आई। देखो, मैं जा रहा हूं, तुम फिर अकेली आना। मैंने इधर उधर देखा पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर से वही घटिया मजाक। मैंने अब आगे बढ़ने का सोचा पर मुझे उस लड़की की भी थोड़ी चिंता हो रही थी। आखिर इतना सुनसान रास्ता है, वो अकेले कैसे आएगी? मुझे कहीं दिख भी तो नहीं रही। रात काफी घनी हो चुकी थी। अजीब अजीब सी आवाज चारों ओर से आ रही थी। अब मैंने आगे बढ़ना ही उचित समझा। चलते चलते मैंने देखा एक साइन बोर्ड जिस पर वही सब कुछ लिखा था। अरे, ये तो वही बोर्ड है जो मैंने शुरू में देखा था, पर यह दोबारा से कैसे? रास्ता भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने चारों तरफ आंख उठाकर देखा तो ऐसे लगा जैसे इस रास्ते पर तो मैं अभी चल कर गया था, पर यह कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चला जा रहा था कि अचानक फिर से मुझे मेरे पीछे एक पायल पहनकर किसी की चलने की आवाज आई। जैसे इस आवाज को मैं पहचानता था जो मुझे शुरुआत में आई थी। दोबारा यह आवाज सुनकर मैं थोड़ा डर सा गया था, लेकिन अब यह आवाज लगातार मेरे कानों में आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। आप इस जंगल से निकल नहीं पाओगे। यह आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। यह तो उसी लड़की की आवाज है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वो सच में बहुत भयानक था। वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका रूप बहुत भयानक हो चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ जैसे कोई खूंखार जानवर के हाथ। यह देखकर मैं बहुत डर गया और मैंने वहां से तुरंत भागना शुरू किया। मैं बहुत तेज भाग रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। बस मैं किसी तरह इस रास्ते से अलग होना चाहता था। भागते हुए मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे पीछे आ रही है। मैंने भगवान का नाम लिया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। तभी मुझे याद आया मेरी जेब में हनुमान जी का लॉकेट है। मैंने उसे हाथ में लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जंगल से बाहर आ गया।